BGMI esports में लेटेस्ट रोस्टर चेंजेस क्या है? FFMIC स्प्रिंग 2026 नॉकआउट स्टेज वीक 3 के रिजल्ट्स क्या है? What are the updates from VCT 2026 Pacific Stage 1? Hello everyone, I'm Shiraj and welcome to Esports Ein5. In this show, we take a look at all the latest happenings from the world of esports. So without further ado, let's begin. Godlike Esports के जॉनथन ने BGS 2026 ग्रैंड फाइनल्स के बाद अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पर मैसेज शेयर किया था, जिसमें उन्होंने नए चेंजेस के बारे में मेंशन किया था। इस मैसेज के बाद बीजीएमआई कम्युनिटी में रूमर्स फैलने लगे कि जॉनथन गॉडलाइक को छोड़ रहे हैं। फिर 5 अप्रैल को जॉनथन ने अपने YouTube लाइव स्ट्रीम पर कंफर्म किया कि जो रूमर्स चल रहे हैं वो सच है। साथ ही उन्होंने ये भी रिवील किया कि एक वीक के अंदर इस सिचुएशन से रिलेटेड सारे अनाउंसमेंट्स हो जाएंगे। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। स्काउट ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर अनाउंस किया कि वो ई स्पोर्ट्स में कमबैक करेंगे। स्काउट ने BMPS 2025 के बाद 14 सितंबर को अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। iQOO Revenant XSpark ने अपने BGMI एथलीट्स पंक और JD को कहा अलविदा। पंक ने Revenant XSpark को नवंबर 2025 में ज्वाइन किया था और JD ने दिसंबर 2025 में ज्वाइन किया था। Zutsu Gaming ने अपने BGMI एथलीट्स Veyron, शिराज और नॉडी को कहा अलविदा। Veyron और शिराज ने Zutsu Gaming को नवंबर 2025 में ज्वाइन किया था और नॉडी ने दिसंबर 2025 में ज्वाइन किया था। मेटा निंजा ने अपने BGMI एथलीट व्हाइट टाइगर को कहा अलविदा। व्हाइट टाइगर ने मेटा निंजा को नवंबर 2025 में ज्वाइन किया था। Sinewy Esports ने अपने BGMI रोस्टर को कहा अलविदा। इस रोस्टर में शामिल थे मोक्ष, रेक्स बॉय, विशु, निंजा और निंजू। प्रोटॉन ने अनाउंस किया कि उन्होंने वेल्ट Esports को छोड़ दिया है। प्रोटॉन ने वेल्ट Esports को अगस्त 2025 में ज्वाइन किया था। सिम्प ने अनाउंस किया कि उन्होंने Phoenix Esports को छोड़ दिया है। सिम्प ने Phoenix Esports को दिसंबर 2025 में ज्वाइन किया था। राइजन बॉटेक्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने K9 Esports को छोड़ दिया है। राइजन बॉटेक्स ने K9 Esports को जनवरी 2025 में ज्वाइन किया था। गरीना ने फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल FFMIC 2026 स्प्रिंग अनाउंस किया है, जो खेला जाएगा 8 से 17 मई तक। FFMIC 2026 स्प्रिंग को 2 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है साउथ एशिया प्लेन्स और दूसरा है मेन इवेंट। साउथ एशिया प्लेन्स में टोटल 18 टीम्स कंपीट करेगी, जिसमें शामिल है इंडिया से तेज FFMIC 2026 स्प्रिंग की 2nd to 9th प्लेस टीम्स, यानी टोटल 8 टीम्स। बांग्लादेश से 5 टीम्स, पाकिस्तान से 3 टीम्स और नेपाल से 2 टीम्स। मेन इवेंट में भी 18 टीम्स कंपीट करेगी, जिसमें शामिल है इंडिया से तेज FFMIC 2026 स्प्रिंग के चैंपियंस, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से 1 इनवाइटेड टीम ईच, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से 2 इनवाइटेड टीम्स ईच और साउथ एशिया प्लेन्स की टॉप 8 टीम्स। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। अब तैयारी हो गई है, अब मजा आ गया है। फ्री फायर मैक्स इंडिया कप FFMIC स्प्रिंग 2026 का नॉकआउट स्टेज वीक 3 खेला गया 3rd से 5th अप्रैल तक, जहां 12 टीम्स ने कंपीट किया। 3 दिन और 18 मैचेस के बाद वीक 3 ओवरऑल स्टैंडिंग से टॉप 6 टीम्स, जो है गॉडलाइक Esports, GG Instinct, एरोबॉट्स Esports, iQOO TSG, Revenant XSpark और रेवनिंग Esports ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुई है। और बॉटम 6 टीम्स, जो है टीम Tamilas, EMG Esports, WinGod THW Esports, मेटा निंजा, 4NG Esports और K9 Esports का सफर यही खत्म हो गया है। वीक 3 से 6 क्वालिफाइड टीम्स को वीक 2 से 6 क्वालिफाइड टीम्स, जो है ज्ञान गेमिंग, RNX Esports, iQOO टोटल गेमिंग, टीम हिंद, गॉड्स रेन प्रोस और फायर राइज गेमिंग ग्रैंड फाइनल्स में ज्वाइन करेंगी। FFMIC स्प्रिंग 2026 का ग्रैंड फाइनल्स खेला जाएगा 25 और 26 अप्रैल को महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर अहमदाबाद में, जहां डे 1 यानी 25 अप्रैल को पॉइंट रश स्टेज खेला जाएगा। इस स्टेज में 12 टीम्स 6 मैचेस खेलेगी, जहां ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बेसिस पर टीम्स को डे 2 के लिए हेड स्टार्ट पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट प्लेस टीम को 10 पॉइंट्स मिलेगा, सेकंड को 7 पॉइंट्स, थर्ड को 5 पॉइंट्स, फोर्थ को 3 पॉइंट्स, फिफ्थ को 2 पॉइंट्स और सिक्स्थ को 1 पॉइंट। ग्रैंड फाइनल्स डे 2 यानी 26 अप्रैल को खेला जाएगा चैंपियन रश मोड। मतलब अगर कोई टीम 80 पॉइंट्स तक पहुंचने के बाद एक बूया सिक्योर करती है तो वो बन जाएगी चैंपियंस। यहाँ गेम की कोई लिमिट नहीं है, यानी जब तक कोई टीम चैंपियन रश मोड के जरिए नहीं जीतेगी तब तक मैचेस चलते रहेंगे। All the best to the qualified teams. Week 2 of the VCSA 2026 Split 1 was played from 26th March to 1st April, and here are the results.
On 26th March, Revenant XSpark beat .exe Esports 2-0 and God's Reign beat the Rad Syndicate 2-0. On 27th March, Leoson Esports beat Xcrew 2-0 and Revenant XSpark beat God's Reign 2-1. On 28th March, Asterisk beat the Rad Syndicate 2-0 and SA2L Esports beat .exe Esports 2-0. On 29th March, Asterisk beat God's Reign 2-1 and Leoson Esports beat .exe Esports 2-0. On 30th March, Revenant XSpark beat Xcrew 2-0 and SA2L Esports beat the Rad Syndicate 2-1. On 31st March, Xcrew beat .exe Esports 2-0 and Revenant XSpark beat the Rad Syndicate 2-0. And on 1st April, SA2L Esports beat Asterisk 2-0 and God's Reign beat Leoson Esports 2-0. Here are the group stage overall standings after week 2. The top 4 teams, Asterisk, Revenant XSpark, God's Reign and SA2L Esports have qualified for the Split 1 playoffs, and the top 6 teams, Asterisk, Revenant XSpark, God's Reign, SA2L Esports, the Rad Syndicate and Leoson Esports have secured their spots in Split 2, while Xcrew and .exe Esports have dropped to the promotion relegation stage. VCSA 2026 Split 1 playoffs will be played on 8th and 9th April. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है. VCT 2026 Pacific Stage 1 is being played from 3rd April to 17 May. In Stage 1, 12 teams have been drawn into 2 groups of 6 teams each. Group Alpha features DRX, India's Global Esports, Genji Esports, Nongshim Red Force, PaperX and Team Secret. Group Omega features Detonation Focus Me, Full Sense, Rex Regum Kyon, T1, Varel and Zeta Division. The week 1 of Stage 1 was played from 3rd to 5th April and here are the results. On 3rd April, Global Esports beat Genji 2-0 and T1 beat Varel 2-0. On 4th April, PaperX beat Nongshim Red Force 2-1 and Full Sense beat Detonation Focus Me 2-0. And on 5th April, Kiwoom DRX beat Team Secret 2-0 and Rex Regum Kyon beat Zeta Division 2-1. Top 4 teams from each group will advance to the Stage 1 playoffs. Here are the group stage standings after week 1. In Group Alpha, Global Esports is at the top of the standings, followed by Kiwoom DRX, PaperX and Nongshim Red Force. In Group Omega, Full Sense is at the top of the standings, followed by T1, Rex Regum Kyon and Zeta Division. Group Stage Week 2 will be played from 10th to 12th April. On 10th April, Detonation Focus Me will go up against T1 and Nongshim Red Force will take on Kiwoom DRX. Good luck to all the teams. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. The timeline for Valorant Game Changers South Asia Split 1 has been announced. Registrations for the tournament are open from 31st March to 11th April. The open qualifiers are scheduled to take place from 15th to 21st April, followed by the playoffs on 27th and 28th April. Honor of Kings का Kings Arise India City Tour Delhi Finals ऑनलाइन खेला गया 5th अप्रैल को, जहां God's Reign और Eternity Esports ने कम्पीट किया. बेस्ट ऑफ 7 ग्रैंड फाइनल में Eternity Esports ने God's Reign को 4-0 से हराया और बन गए किंग्स अराइज इंडिया सिटी टूर दिल्ली चैंपियंस. इसी के साथ दिल्ली चैंपियंस एटर्निटी ईस्पोर्ट्स भी बेंगलुरु चैंपियंस रेवेनेंट एक्सपार्क और मुंबई चैंपियंस एसएटीएल ईस्पोर्ट्स के साथ ऑनर ऑफ किंग्स वर्ल्ड कप KWC एट EWC 2026 इंडिया क्वालिफायर्स के राउंड 8 के लिए क्वालिफाई हुई है. गुड लक टू ऑल द क्वालिफाइड टीम्स. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. मोबाइल लेजेंड्स 5v5 मास्टर सीरीज MLMS 2026 का लीग स्टेज खेला जा रहा है 4th से 26th अप्रैल तक. लीग स्टेज में टोटल 8 टीम्स कंपीट कर रही है, जिसमें शामिल है 2 मिथिक शोडाउन फाइनलिस्ट्स जो है गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स और iQOO सोल, 4 इनवाइटेड टीम्स जो है iQOO रेवेनेंट एक्सपार्क, K9 Esports, ट्रू रिपर्स और मेटा निंजा, और 2 क्वालिफाइड टीम्स जो है ऑटोबॉट्स ईस्पोर्ट्स और क्रक्स रेक्वियम. लीग स्टेज डे 1 खेला गया 5th अप्रैल को, जहां ट्रू रिपर्स ने iQOO सोल को 2-1 से हराया, iQOO रेवेनेंट एक्सपार्क ने क्रक्स रेक्वियम को 2-1 से हराया, ऑटोबॉट्स ईस्पोर्ट्स ने मेटा निंजा को 2-0 से हराया और K9 Esports ने गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स को 2-0 से हराया. MLMS 2026 का वीक 2 खेला जाएगा 11th और 12th अप्रैल को. गुड लक टू ऑल द टीम्स. द Esports World Cup Foundation EWCF has announced the 40 club partners for the Esports World Cup EWC 2026. Last year in 2025, SATUL was the only club from India selected for the Club Partner Program. However, in 2026, both Godlike Esports and SATUL have been selected from India for the program, along with several well-known clubs such as 100 Thieves, Cloud9, EWC 2024 and EWC 2025 club champions Team Falcons, Fnatic, G2 Esports, Team Liquid, NRG, Sentinels, Team Vitality and others. This marks the 3rd edition of the Club Partner Program, a $20 million initiative designed to build a sustainable and globally connected esports ecosystem. Under this program, each club will receive up to $1 million in funding,
along with strategic guidance and international exposure. The primary goal of this support is to help clubs expand their brand presence and reach new audiences leading up to and throughout the Esports World Cup 2026. The EWC 2026 Club Championship will feature a total prize pool of $30 million. The Esports World Cup 2026 is scheduled to take place from 6th July to 23rd August in Riyadh, Saudi Arabia. Nodwin Gaming, the national team partner of India, has announced the titles in which India will compete at the inaugural Esports Nations Cup ENC 2026. ENC 2026 is scheduled to take place from 2nd to 29th November at Riyadh, Saudi Arabia. India will compete in 16 titles, which include Chess, Counter-Strike 2, Dota 2, Rainbow Six Siege, eSports FC 26, League of Legends, Mobile Legends 5v5, Apex Legends, PUBG Battlegrounds, BGMI, Valorant, Rocket League, Trackmania, Honor of Kings, Fatal Fury City of the Wolves, and one more title that will be announced later. As per the announced timeline, coach submissions by national team managers were completed on 7th April, which will be followed by the coach announcement in mid-April. The final roster submission deadline is 30th April. Nations will announce their teams in mid-May, while ENC invites and qualifiers will take place between May and August, and the ENC finals are scheduled to be held in November. And we're done. Is there something that we missed out on? Do let us know in the comments. As always, follow us on our social media handles. Like and share this video and subscribe to our YouTube channel. And hit that bell icon as we have a lot of exciting stuff lined up. Don't forget to join our Discord server for more updates. You can also watch all our content including Esports Ein5 on the Penta TV channel on GeoTV. That's it from us this time. See you all next week.